का आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और बढ़ते आगे शराब तस्करी की बात करते हैं, जहां अलग अलग तरीके इजाद किए जा रहे हैं तस्करी के लिए। और एक ऐसा ही नया तरीका सामने आया है, कार की सीट के नीचे तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही है और यह खेप बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने जब्त किया। जैसे ही खबर मिली पुलिस पहुंची और शराब की खेप जब्त की गई है। साथ ही एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। शराब की ऐसी तस्करी देखकर पुलिस भी अवाक रह गई। कार की पिछली सीट को हटाकर उसमें तहखाना बनाया गया था जिसमें शराब रखी गई थी। पुलिस ने काफी मेहनत के बाद कार की सीट को खोला और शराब की बोतलें जब्त की। चुटिया थाना में मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी का नंबर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो गाड़ी का नंबर है ये बिहार का है और राजधानी रांची से ये बिहार जा रहा था। अवैध शराब की खेप जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए नया साल आने वाला है, बस कुछ ही दिन रह गया है, दिसंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में अवैध शराब की जो कारोबारी है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। एक बार देखिए गाड़ी को आप देख सकते हैं, ये बिहार की गाड़ी है और यहाँ से लेके रवाना की जा रही थी। तो लगातार जिस तरीके से अवैध कारोबारी बढ़ गया है, जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सीट में छुपाया गया था। काफी अवैध शराब यहाँ से बरामद हुए। करीबन 2 से 3 लाख रुपए की शराब जो है वो बरामद हुए। 400 बोतलों की ये खेप बिहार ले जाई जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर चुटिया पुलिस ने बहु बाजार के पास कार को रोक लिया। पहले तो पुलिस कर्मियों को कुछ नहीं मिला, लेकिन बाद में पिछली सीट से शराब की ये खेप बरामद हुई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। वाहन में वो लोग जो है अंदर में एक व्यवस्था बनाए हुए थे जिसमें शराब को छुपा करके अवैध रूप से तस्करी की जाए और वह शराब जो है बिहार ले जाने वाला था, जिसे चुटिया थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किया है और उसमें अग्रतर अनुसंधान चल रहा है कि बाकी लोग कौन इसमें इन्वॉल्व हैं और जिनकी भी संलिप्तता उजागर होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। शराब की ये खेप नए साल में खपाने की तैयारी थी। बिहार में इसकी कीमत 2 लाख रुपए से ऊपर होती। हालांकि पुलिस ने तस्करों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नेक्सस के लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रांची से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रुक करते हैं उनका। इमरान, ये अलग अलग तरीके इजाद हो रहे हैं तस्करी के। अगर एक मामले को रोका जाए कि आप इस तरीके से तस्करी नहीं कर सकते, अगर वहां लगाम लगाई जाती है तो नया आइडिया निकाल लिया जाता है तस्करों के जरिए। और ये एक नया आइडिया कि कार में किस तरह तहखाना बनाया गया और वहां पर शराब की खेप छुपाकर इसकी तस्करी की जा रही थी। देखिए बिल्कुल आरती 9 वर्ष का टाइम है और ऐसे में इस वक्त जो है शराब की बिक्री जो है वह बढ़ जाती है और ऐसे में बिहार में शराब बंदी है और तमाम चीजों को लेकर के जो तस्कर है उनकी उम्मीदें रहती है कि यहाँ से जो शराब है वो उसे बिहार भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। ट्रेन और दूसरे माध्यम से जब भी ले जाने की कोशिश की जाती है, पकड़े जाने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो तस्कर है वो कार का इस्तेमाल कर रहे हैं और कार में ऐसी कई जगह है जो तहखाना है वह बनाया जा रहा है ताकि जब पुलिस चेकिंग के लिए गाड़ी को रोके तो वह जो है वो प्रथम दृष्टया आंख से देखने पर वह सारी चीजें आपको दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन कार पर शराब मौजूद रहेगा। कुछ इसी तरह की सूचना जो है रांची के चुटिया थाने पुलिस को मिली। पुलिस ने बड़ी सातिर तरीके से न सिर्फ कार चालक को रुकवाया बल्कि उसको रुकवाते ही कार चालक को कई देर तक भ्रमित करके रोक करके रखा गया। उसे कहा गया कि आपके कार से एक्सीडेंट हुआ है और आपकी कार की तलाशी लेनी है, इसलिए आप अपनी कार को साइड करें। जैसे ही साइड की गई कार को वहां पे जब तलाशी ली जा रही है तब तक तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही कार को लेकर के कैंपस पे पहुंची, थाने के कैंपस में कार को गंभीरता से पूरे चीजों को जांच की गई, सीट के नीचे जांच किया गया, बॉडी को जांच किए गए, तब पुलिस भी चौंक गई क्योंकि कई ऐसे तहखाने बनाए गए थे जहां से 2 से 3 लाख रुपए कीमत के जो 400 से अधिक जो शराब की बोतलें थी वह बरामद किया गया और इसे जब्त की गई। अब इस पूरे मामले में ड्राइवर को तो पकड़ा गया, लेकिन इस नेक्सस और इस गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए, जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है कि आखिर ऐसा कौन सा गिरोह है जो झारखंड के शराब को बंगाल और जो बिहार ले जाने के फिराक में रहता है। अमूमन ज्यादातर शराब की खेप जो है वो बिहार की तरफ ही रवाना होती है और गुप्त सूचना देने वालों ने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक व्हाइट रंग की होंडा
सिटी कार है जो कि उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और उस कार पर भारी मात्रा में शराब लेकर के ले जाया जा रहा है। लेकिन पुलिस को यह जानकारी नहीं थी कि इस तरह के तहखाने में छिपा करके लेके जाया जा रहा है, क्योंकि चुटिया पुलिस ने पूरे मामले पर गंभीरता से न सिर्फ जांच किया बल्कि कार के कोने कोने की जब जांच की गई तब पता चला कि सीट के नीचे अलग तरह के एक तहखाना बनाया गया है जो कि स्पेशली शराब की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में इस तस्करी के इस्तेमाल के लिए शराब जो है उसे बिहार लेके जाने वाले थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में वो लोग भी पुलिस के रडार में आ गए हैं जो उस वक्त कार में मौजूद तो नहीं थे, लेकिन शराब की खेप को खरीदने और बिहार भेजने के लिए जो है लगातार सक्रिय थे। ड्राइवर्स को और कार चालक को जिनको गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की जानकारी मिल गई है। पुलिस अब ये भी जानकारी जुटा रही है कि जिस कार को पुलिस ने जब्त किया है क्या वह चोरी की कार है और चोरी की कार को नंबर प्लेट बदल करके शराब की तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जब नववर्ष का मौका है और नववर्ष के मौके में लोग जश्न में डूबे रहते हैं, तो ऐसे में शराब का सेवन भी अधिक मात्रा में किए जाते हैं। तो ऐसे में इनके कारोबार पर जो है वो झटका लगा है रांची के चुटिया थाने के पुलिस के द्वारा। और अब देखना होगा कि इस गिरोह में शामिल जो अन्य लोग हैं जिनके नाम इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं उस तक पुलिस किस तरह से पहुंच पाती है, क्योंकि इस गिरोह में कई अन्य लोग शामिल हैं जो लगातार रांची के अलग अलग जगहों से अलग अलग दिशा से शराब की खेप जो है वो बंगाल, बिहार सहित अन्य दूसरे राज्यों में भेजने का काम किया करते हैं। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद रांची पुलिस भी अलर्ट हो गई है और सड़कों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। देर रात तक ड्रंक एंड ड्राइव जैसी चेकिंग अभियान भी तो की ही जा रही है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे और बॉर्डरिंग इलाके में लगातार गाड़ियों की तलाशी जो है वह ली जा रही है, क्योंकि नए साल के जश्न के दौरान किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, किसी तरह की विधि व्यवस्था का उत्पन्न ना हो, उस पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो कार से शराब की खेप बरामद हुई है, तहखाना बाकायदा बनाकर ये खेप बिहार सप्लाई करनी थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।